अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट और इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, अ सीक्वेंस, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो इस सेट टू बी कन्वर्ज अ रियल नंबर एक्स है। हम कहेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है, यानी कि एक्स एन जो सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज करेगी किसको, एक्स को। ठीक है, कन्वर्जिस टू एक्स, ये हमारे पास सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करेगी। या इसका दूसरा मतलब क्या है कि आर टू हैव आर टू हैव द रियल नंबर एक्स एज इट्स लिमिट। इसका मतलब ये भी है कि यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी ना वो भी एक्स के इक्वल होगी। कहता है या फिर ये लिमिट या ये रखती होगी रियल नंबर एक्स एज इट्स लिमिट, लिमिट के तौर पे। ठीक है, इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन, अब ये देखें ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आने लगी है। फॉर ईच, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट किया करेगा सच डैट, ये हमारे पास ये, ठीक है, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, और आगे हम तकरीबन मैक्सिमम थ्योरम में यही यूज़ करेंगे, तो ये लाजमी आपको आनी चाहिए। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के रिलेटेड हमारे पास एक ऐसा n एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इस पर डिपेंड करता हो, पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करना चाहिए कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n के। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की। दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास देर एग्जिस्ट है, वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करना चाहिए कि एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब फिर हम क्या कहेंगे, मैं कहूँगा कि एक्स एन जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, कन्वर्जिस टू एक्स, एक्स को कन्वर्ज करती है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि कन्वर्जिस टू एक्स का मतलब ये भी है कि ये लिमिट रखती है क्या, एक्स। ठीक है, रियल नंबर एक्स लिमिट रियल नंबर एक्स रखती है एज इट्स लिमिट। ठीक है, लिमिट। तो ये दूसरी डेफिनेशन आ गई नोट कि अगर एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करता है किसको, एक्स को, देन वी राइट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिमिट इन्फिनिटी पे होती है। तो कई बुक्स में लिमिट नहीं भी लिखा जाता, तो ये अंडरस्टूड जो है वो इन्फिनिटी पे ही लिमिट मानी जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह आ गया। कहता है देखें, कहता है एक्स एन माइनस एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एज यू गो आउट फर्दर एंड फर्दर, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इन द सीक्वेंस में, द टर्म्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्स। ठीक है, ये देखें इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, सीक्वेंस में दूर 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 तक जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे जो सीक्वेंस जो है वो टर्म जो है वो क्लोज होती जाएंगी किसके, एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको फिर कहते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ज करती है, यानी कि इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है एक्स को। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जैसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, फर्दर एंड फर्दर, जैसे जैसे हम सीक्वेंस में अब मज़ीद आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास क्लोज़र टू क्लोज़र सीक्वेंस टर्म्स जो हैं वो क्लोज़र टू क्लोज़र एक्स के आते जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका मतलब होता है। आगे आ जाते हैं हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन यही है कि आ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। एक सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कहेंगे इफ़ इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, आर इट इज़ अनबाउंडेड, या ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि वो किसी को कन्वर्ज ही नहीं कर रही। ठीक है, यानी कि अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि वो कन्वर्ज नहीं कर रही। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बिल्कुल ये है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। एक सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहेंगे अगर इफ़ डज नॉट हैव अ फाइनाइट लिमिट। फाइनाइट लिमिट का मतलब देखें कि जब हम लिमिट लेंगे ना इन्फिनिटी पे, ठीक है, जब हम लिमिट लेंगे किस पे, इन्फिनिटी पे, तो अगर इसका आंसर कोई भी एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, एल आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर एक्स को कन्वर्ज कर गया ना, यानी कि फिर ये तो फिर उसको कन्वर्ज कर गया ना। लेकिन अगर इसका आंसर फाइनाइट नहीं आता, क्या नहीं आता, फाइनाइट नंबर नहीं आता, तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है,
तो ये वाला डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। एक सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कहेंगे अगर ये हमारे पास फाइनाइट लिमिट नहीं रखता। तीसरी डेफिनेशन पे आ जाए। अब तीसरी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह आप लेके चलें, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, एक सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहेंगे कब, इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, हर एक रियल नंबर एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट फॉर एवरी एन एम ग्रेटर दैन एन, हमारे पास एक ऐसा एम भी आए कि ये हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाए। उसमें क्या था, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या है एक्स एम माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू एप्सिलॉन है। ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस और ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक हो गया। आगे हम मज़ीद चलते हैं और इसकी फिर तीसरी टाइप देखेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। उससे पहले हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई है कि एन स्क्वायर इज डाइवर्जेंट, एन स्क्वायर एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इट इज़ अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है क्यों, देखें जी, चलें जी। वन पुट किया वन स्क्वायर वन, टू पुट किया टू का स्क्वायर फोर, थ्री पुट किया नाइन, फोर पुट किया 16, फाइव पुट किया 25, सो ऑन चलता जा रहा है। ये बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। ये बाउंडेड बिलो तो है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है। पिछले वाले लेक्चर में ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। अगर बाउंडेड बिलो है लेकिन अबव नहीं है तो कोई एक भी ना हो तो ये हमारे पास क्या बनेगी, बाउंडेड नहीं बनेगी, ठीक है। बाउंडेड नहीं बनेगी, बाउंड्री नहीं बनी तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। अब आगे चलते हैं इस पे। कहता है कि इफ़ n इज़ अ पावर ऑफ टू, अगर n हमारे पास इज़ अ पावर ऑफ टू हो तो वन आंसर आया करे। अगर n इज़ अ पावर ऑफ टू, अगर n इज़ अ पावर ऑफ टू ना हो तो हमारे पास वन आंसर आया करे। अगर n इज़ अ पावर ऑफ टू हो तो हमारे पास टू आ जाए। देन सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर सकती। ये मैं आपको बताता हूँ, देखें। जब यानी कि वैल्यू मैं पुट करूँगा n की वैल्यू वन, यानी कि जब n की वैल्यू वन होगी, कितनी वन होगी, जब n की वैल्यू वन होगी तो वन को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर में, तो टू की पावर जीरो वन होता है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा टू। जब मैं वन पुट करूँगा कि वन हो गया, जब n की वैल्यू मैं टू रखूँगा तो टू को लिख सकता हूँ टू की पावर वन, ठीक है। इसका मतलब है इसका आंसर भी टू आएगा। थ्री को मैं n की वैल्यू थ्री करूँगा, थ्री को मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, टू की पावर में, तो इसका मतलब इसका आंसर वन। फोर को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब है कि फिर आ जाएगा आंसर टू। अब सिक्स को मैं नहीं लिख सकता टू की पावर में, सेवन को नहीं मैं लिख सकता, यानी कि फाइव को नहीं लिख सकता, सिक्स को नहीं लिख सकता, सेवन को नहीं लिख सकता, एट को लिख सकता हूँ, नाइन को नहीं लिख सकता, टेन को नहीं लिख सकता, 11 को नहीं लिख सकता, 12 को नहीं लिख सकता, 12 13 को नहीं, 14 को नहीं, 15 को नहीं, 16 को नहीं, ये आ जाएगा टू दोबारा। ये सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑन चलता जाएगा, तो ये हमारे पास कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हमें अगर इसकी लिमिट ही फाइंड करूँ ना, देखें इस पे लिमिट ही लगा दूँ मैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सन, तो हमें क्या पता इन्फिनिट पे जाके इन्फिनिट को मैं टू, यानी कि मुझे क्या पता कि इन्फिनिट को मैं टू की पावर इन्फिनिट पे जाके टू की पावर कितने में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। टू की पावर में लिखा भी जा सकता है कि नहीं इन्फिनिट को, तो इस वजह से इसका कोई आइडिया नहीं है, तो ये अनडिफाइंड होगा हमारे पास। यानी कि इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अनडिफाइंड का मतलब वो ये होता है जिसकी हम तारीफ़ नहीं कर सकते, जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डज नॉट कन्वर्ज भी आएगा, ठीक है। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस आ जाए। ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन सी होती है, ऐसी सीक्वेंस जो कि नाइदर कन्वर्जिस टू अ फाइनाइट नंबर, जो कि ना तो कन्वर्ज करे और ना ही डाइवर्ज करे। यानी कि देखें अगर हमने लिमिट ली n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की, हमने लिमिट ली है, ठीक है। और एक तो आंसर इसका ये है कि फाइनाइट नंबर आ जाए, और एक का आंसर है कि या तो इन्फिनिटी आ जाए माइनस इन्फिनिटी, और एक ये भी है कि हमें पता ही ना हो आंसर क्या है, ठीक है। अनडिटरमाइंड उसको कह ले, ठीक है। तो एक तो है कि आंसर फाइनाइट आ रहा है, एक ये है कि या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है, और एक ये हम हमारे पास कि हमें पता ही नहीं चले कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हमें यानी कि तीन केसेस ही हो सकते हैं ना हमेशा। तो अगर फाइनाइट आया करेगा तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर हमारे पास इन पॉजिटिव इन्फिनिटी आया करेगा तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और अगर हमें पता ही नहीं चले आंसर क्या आ रहा है तो वो हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है। अ सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जिस टू अ फाइनाइट नंबर, ना तो कन्वर्ज करती है फाइनाइट नंबर को, ना डाइवर्जिस टू, ना तो डाइवर्ज करती है इनको, इस कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। ना तो कन्वर्ज करे ना तो डाइवर्ज करे, तो वो हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती हैं। इसकी एग्जांपल ये वाली है। हमें नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे जाके आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है या वन आ रहा है, ठीक है।
यानी कि मुझे नहीं पता कि टू की पावर इन्फिनिटी को मैं टू की पावर में लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर तो लिख सकता हुआ आंसर वन आएगा, अगर नहीं लिख सकता हुआ तो आंसर अगर तो नहीं लिख सकता हुआ आंसर वन आएगा, अगर लिख सकता हूँ आंसर टू आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ। जिस चीज़ का नहीं पता तो ना तो हम उसकी कन्वर्ज के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना ही डाइवर्ज के। तो इस वजह से इसको डज नॉट कन्वर्ज लिखा गया। ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज लिखा गया। ठीक है, इसको डाइवर्ज नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज भी नहीं करती। ये कौन सी है? ऑसिलेटरी है। बिल्कुल यहाँ पे आ जाए तो ये -1 की पावर n है। जब इसको ओपन करेंगे तो कौन सी सीक्वेंस आएगी? जब n की वैल्यू 1 पुट की तो -1, n की वैल्यू 2 पुट की तो +1, 3 पुट की -1, 4 पुट की 1, सो ये चलती जाएगी। अब हमें नहीं पता कि वहाँ पे पहुँच के हमारे पास क्या आंसर आएगा, नहीं पता। क्यों? क्योंकि आंसर 1 भी आ रहा है, माइनस में भी हो सकता है 1 आता हो सकता है -1। तो एक फाइनाइट नंबर का नहीं पता कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, फाइनाइट तो आएगा लेकिन पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? ऑसिलेटरी सीक्वेंस के एग्जांपल है। 3 केसेस बताए, फाइनाइट नंबर, इन्फिनिट, और हमारे पास जब पता ही ना हो। जब पता ही ना हो तो वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि आंसर फाइनाइट आ रहा था लेकिन मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होता है, तो ऑसिलेटरी में इस तरह नहीं करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहले कन्वर्जेंट की आप ना डेफिनेशन देखें क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए देयर इज एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर n आना चाहिए सच दैट कि हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स लेस दैन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर दैन और इक्वल टू n के लिए। देन हम कहेंगे, देन ये कन्वर्ज करेगी किसको? x को, कन्वर्जिस टू x। ठीक हो गया, ये वाली डेफिनेशन आपने कन्वर्जेंट की लाजमी याद रखनी है। कहता है कंसीडर द सीक्वेंस, ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें एक्स एन की वैल्यू ये हमें दी गई है। ठीक है, कहता है एप्सिलॉन ये लिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, देखें अब एक्स एन हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है। ठीक है, एक्स एन ये, एप्सिलॉन हमें ये वाला दे दिया गया है। ठीक हो गया, अब हमने क्या किया है? इफ़ वी कैलकुलेट द लिमिट, अगर हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन इट इज़ क्लियर। अब देखिए पहले इसकी ना मैं इन्फिनिट पे लिमिट लूँ। ठीक है, जब मैं इसकी इन्फिनिट पे लिमिट लूँगा ना एक्स एन की, तो आंसर एक्स आता होता है। आपको पता है ना स्टार्टिंग पे भी क्या क्या है, ये कन्वर्जेंस की दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, तो जब मैं इसकी इन्फिनिट पे लिमिट लूँगा, ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो एक्स एन की वैल्यू हमें दी गई है। एक्स एन की वैल्यू कितनी गई है? एन ओवर एन प्लस टू। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। जब इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है, लोपिटल रूल लगा दूंगा, ऊपर वन आ जाएगा, लिमिट लगी रहेगी, ऊपर वन आ गया, नीचे डेरिवेटिव लूँगा, डेरिवेटिव लिया ना, नीचे डेरिवेटिव लिया, नीचे वन आ गया, तो ये हमारे पास वन ओवर वन वन ही बन जाएगा। जब इन्फिनिट की लिमिट लूँगा आंसर आ जाएगा वन, यानी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन का आंसर आ गया वन। और ये किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल होता था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वन आ गई। ठीक है, एक्स की कितनी वैल्यू आ गई? वन आ गई। तो ये लें जी, एक्स की वैल्यू वन आ गई। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे तो हमें क्या पता है? एक्स एन माइनस एक्स मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है। एक्स एन हमें दिया गया है क्या? ये वाला, तो ये आ जाएगा एन ओवर एन प्लस टू, और माइनस एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की वन, और लेस देन है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कितना है? एप्सिलॉन भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 0.01, 0.01। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? एल की वैल्यू, एन की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमने ये लिख दिया एक्स एन माइनस एक्स इसके इक्वल है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लिया हमने, तो ये बन जाएगा माइनस, यानी कि ये इस तरह बनेगा ना, एन माइनस एन प्लस टू ओवर टू, बाद में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एन और माइनस टू, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस टू ओवर ये आ गया। तो अब मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर वाले का मोड अलहदा हो जाएगा और बटे वाले का मोड अलहदा हो जाएगा। तो ये टू का मोड टू ही आ गया और ये एन प्लस टू आ गया। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब देखें एक्स एन किसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक्स एन किसको अप्रोच करता है? वन को। इफ़ टू ओवर एन प्लस टू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, यानी कि ये देखें ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक्स एन माइनस एक्स का मोड। ठीक है, जब इस चीज़ को हमने सोल्व किया था, यानी कि इस चीज़ को हमने सोल्व, ये क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है ना। इसका आंसर कितना आया है? टू ओवर एन प्लस टू आया है, टू ओवर एन प्लस टू आया। ये लेस देन किससे आ गया? 0.01 की आ गया। ठीक है, लेस देन आ गया जीरो। अब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया टू लेस देन है 0.01 और मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टू आ गया। अब ये इधर आगे डिवाइड होगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 0.01 और ये आ गया एन प्लस टू। ठीक है, अब ये देखें जब इसका शारिया ख़त्म करूँगा तो ये
100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 200/1, क्या बन जाएगा 200/1, तो 200 ही रह गया और n+2, ये 2 इधर आकर माइनस हुआ तो बन गया 198। ठीक है, तो n ग्रेटर देन किससे रहेगा 198 से, तो ये वाली चीज़ n ग्रेटर देन 198 आ गया। ठीक है, वी हैव, हमें पता है कि xn-1 क्या है, ये लेस देन है 0.01 के। वी कैन देयर फोर पिक एनी नंबर, तो कोई भी ऐसा नंबर फाइंड करेंगे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 190, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 199। ठीक है, तो ये कह रहा है कि n जो है n की वैल्यू क्या लेते थे हम, ये कंडीशन लगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू n लेना है, तो n की वैल्यू कितनी आई है 98, n की वैल्यू 98 से बड़ी होगी, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 199। ठीक है, 199, तो 199 से बड़ा, यानी कि अब ये देखें अब इन दोनों के दरमियान मैं रिलेशन देखने लगा हूँ। अब 199 से बड़ा या उसके बराबर होगा n, तो n की जो भी वैल्यू आएगी ये जो है उससे छोटा होगा। अगर n की वैल्यू 199 आ गई, फर्ज किया n की वैल्यू 199 आ जाती है, तो फिर भी n की जगह 199 रख दूंगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब ये वाली नहीं बनेगी, हाँ जी ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक हो गया, और अगर हमारे पास 199 से आगे वैल्यू बढ़ जाती है, अब ये देखें, ये सिंपली ये देखें n ग्रेटर दैन इक्वल टू 99 लिखा हुआ है ना, तो ये भी हमारे पास n ग्रेटर देन 199 आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 199 आ जाएगा, और ये चीज़ ग्रेटर देन होगी 198 से, तो वी हैव, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, ये वाली चीज़ हमारी फाइंड होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास फाइंड होगी। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब देखें, लिमिट पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट P जो कि बिलोंग करता है एक्स सेट में से, एक्स क्या है सेट है। ठीक है, एक्स सेट में से एक ऐसा पॉइंट, उसको हम लिमिट पॉइंट का नाम देंगे इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, अगर पी का हर एक नेबरहुड जो है कंटेन करता हो एक ऐसा पॉइंट क्यू सेट में से ही जो कि पी नॉट इक्वल टू क्यू हो। ठीक है, दोबारा देखें, एक सेट एक्स है, एक सेट एक्स है, यहाँ से हमने एक पी निकाल लिया, यहाँ से हमने पी निकाल लिया। अब इस पी को लिमिट पॉइंट कहूँगा कब, जब इस पी का नेबरहुड जो है, नेबरहुड में एक ऐसा क्यू हो जो कि एक्स में ही हो लेकिन नॉट इक्वल टू क्यू हो। समझाता हूँ, एक सेट एक्स है ना, क्या है एक सेट एक्स है, इसमें बहुत से एलिमेंट है, इसमें से मैंने एक पी निकाल लिया, क्या निकाल लिया पी। अब इस पी को मैं लिमिट पॉइंट कहूँगा, कब कहूँगा कि जो पी का पहले मैं नेबरहुड फाइंड करूँगा, नेबरहुड उस नेबरहुड में हमारे पास एक ऐसा क्यू आता हो कि क्यू इसमें से भी बिलोंग करे और पी नॉट इक्वल टू क्यू हो। ठीक, ये वाली चीज़ ठीक हो गया। तो फिर पी को क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट एट द एंड हमारे पास कुछ नोट आ गए हैं। कहता है लिमिट पॉइंट जो है जिस सेट पे हम लेते हैं वो सेट अंडर कंसिडरेशन, जिस सेट पे लेते हैं वो सेट ऑलवेज इन्फिनिट होता है। ठीक है, यानी कि एक्स जो है वो ऑलवेज इन्फिनिट हो, इन्फिनिट सेट हो। ठीक है, आमतौर पे एक्स जो है हमारे पास रियल नंबर लिया जाता है, यानी कि -∞ से +∞। अब देखें, कहता है अ सीक्वेंस में भी कन्वर्जेंट इन सेट एक्स, कहता है कि एक सीक्वेंस एक्स एन है, फ़र्ज़ किया किसी सेट पे ना कन्वर्ज करती है। कहता है ये फ़र्ज़ किया एक्स पे कन्वर्ज करती है एक्स सेट पे। ठीक है, इसमें कन्वर्जिस कर रही है। कन्वर्जिस का मतलब ये है कि इसका जो जिस पे कन्वर्ज कर रही है और इसकी टर्म्स भी इसी में से आ रही हैं, लेकिन कहता है ये हो सकता है कि ये कन्वर्ज ना करे किसी वाई पे। ठीक है, वाई पे कन्वर्ज ना करे, तो सिंपली ये लिखा हुआ है a sequence may be convergent in a set x but fail to converge in another set। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है 1/n ले लें, 1/n ले लें। ठीक है, 1/n ले लेता हूँ, 1/n 1 पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा 1/2, 3 पुट करूँगा 1/3, 4 पुट करूँगा 1/4, सो ऑन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये किसको कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो को। ठीक है, ये हमारे पास किसको कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्जिस टू कन्वर्जिस टू कन्वर्जिस टू ज़ीरो। ज़ीरो को कैसे कन्वर्ज करेंगे, इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट ले लेना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो 1/इन्फिनिटी किसको ज़ीरो को अप्रोच करेगी। ठीक हो गया, किसको ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो इस तरह मैं लिख देता हूँ, अप्रोच करेगा किसको, अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्ज कर गई ज़ीरो को, ज़ीरो को कन्वर्ज कर गई। अब ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर में से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है रियल नंबर में। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव रियल की नंबर की बात करूँ तो उसमें ज़ीरो नहीं आता, उसमें यानी कि वो नंबर आते हैं ज़ीरो के अलावा। ठीक है, यानी कि ना नेगेटिव आते हैं ना ज़ीरो आता है, तो ज़ीरो नहीं बिलोंग करता इसमें से, तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है,
इसी तरह इरेशनल नंबर्स की बात करें तो ये इरेशनल में भी कन्वर्जेंट नहीं है। इसी तरह ये नेचुरल नंबर में बात करें तो उसमें भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी एग्जांपल जहाँ पे ज़ीरो नहीं है उसमें कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो ये बात की गई है। जैसे कहता है द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो, जीरो को कन्वर्ज करती है इन द सेट ऑफ रियल नंबर, बट कहता है फेल टू कन्वर्ज इन द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर में ज़ीरो नहीं ना होगा। अब कहता है अगर ये सीक्वेंस है कन्वर्ज करती है एक्स को, ठीक है, यानी कि देखें 1/2 1/3 1/4 ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। कहता है इसकी कुछ टर्म्स उठा लेना, वो भी ज़ीरो को ही कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ टर्म्स, यानी कहता है कि अगर ये है कन्वर्जिस टू एक्स, एक्स को कन्वर्ज करती है, तो आगे जाके सब सीक्वेंस पढ़ेंगे, या आप कह लें कि कुछ नेचुरल नंबर्स जो है यानी कि कुछ टर्म्स उठा लें, वो भी हमारे पास कन्वर्ज करेगी एक्स को ही। अब कहता है द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की अगर हम बात करें एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से, एनी नॉन रियल नंबर से हम ऐड कर दें, यानी कि अगर हमारे पास एक्स है ना, तो ये हमारे पास एडिशन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और ये हमारे पास डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और सी जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बटे में भी आर है, और वैसे भी नॉट इक्वल टू, ठीक है। और नॉन ज़ीरो रियल नंबर से एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डज नॉट अफेक्ट द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस पे अफेक्ट नहीं लेके आएगा, ना ही कन्वर्जेंस पे ना ही डाइवर्जेंस पे। अगर पहले ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्जेंस करेंगे, अगर ये डाइवर्ज कर रही थी तो ये भी डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ कहता है, ये वाला हमें पॉइंट कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एज ए होमवर्क, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ये वाली चीज़ है, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपको दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो है वो दिया हुआ है लेस देन 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने देखना हो वैल्यू तो क्या आएगी हमारे पास, आगे इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन जो है, इसको हमने फाइंड करना है। तो देखें ये इन्फिनिटी पुट करूँगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है, ठीक है। ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करते हैं देखें, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, ठीक है। प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी और करूँगा और डिवाइड भी, ऊपर हमारे पास ये लिमिट लगी हुई है दोबारा, ऊपर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, तो एन स्केयर माइनस एन और ये माइनस एन स्केयर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ए स्केयर करूँगा तो वो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी स्केयर हो गया, और बटे में यही चीज़ ये बाहर है, ये से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस एन और माइनस एन, और ये बन जाएगा एन स्केयर माइनस एन और प्लस एन, और आप देखें इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी जब मैं लिमिट पुट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रूल यूज़ करूँगा, लोपिटेड रूल, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -1 ओवर, नीचे यूज़ करूँगा तो -1/2 स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस एन, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो 2n-1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। अब लिमिट पुट करें और आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि मैंने सिर्फ तरीका ही बताना है, आगे आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये देखें इसका थोड़ा सा मुमताज़, ये वाली चीज़ है ना 1/n+1 स्क्वायर रूट लेस देन 0.02 है, इसका पहले बटा ख़त्म कर लें, तो ये हमारे पास 2/100 बन जाएगा, तो एक बार दो 50/100, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 50 लेस देन आ जाएगा स्क्वायर रूट n+1, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो बन जाएगा 2500, 5 बार 25, ठीक है। 2500 लेस देन है ये n+1 बन जाएगा, ये इधर आके कितना आगे आप खुद कर लें, सही। तो इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।